ये समंदर भी तेरे तरह खुदगर्ज निकला, ये समंदर भी तेरे तरह खुदगर्ज निकला। जिंदा थे तो तैरने ना दिया, जिंदा थे तो तैरने ना दिया, और मर गए तो डूबने ना दिया। दोस्तों आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बन सकता है। क्या देगा आपको? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। आपको एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनाने के लिए सोचना होगा दोस्तों, ठीक है। पत्थर के औजार सबसे पहले किस काल में मिला था? पूरा पाषाण काल में। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। और आपसे ये पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। टिक्का रोग का संबंध किससे है? मूंगफली से है। टिक्का रोग का संबंध किससे है? मूंगफली से है। जाइलम का कार्य क्या है? जल का संवहन। जाइलम का कार्य क्या है? जल का संवहन। और उसी तरह फाइलम का कार्य क्या है? खाद्य उत्पाद का संवहन। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य राज्यपाल नहीं होता है। एक ये स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य राज्यपाल नहीं होता है। आपसे ये पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, और ऑप्शन में आपको दे दे राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, तो आप किसको टिक करोगे? आप राज्यपाल को टिक करोगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य राज्यपाल नहीं होता है। और कौन कौन होता है? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये सब होते हैं दोस्तों। डेट्रॉइट नामक नगर का संबंध किससे? ऑटोमोबाइल उद्योग से दोस्तों। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी में जो हुई थी, किसके बीच हुई थी? रूस और तुर्की के बीच हुई थी। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं क्रोमोजोम द्वारा। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है साइनोबैक्टीरिया को। जैव उर्वरक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम। आपसे पूछे कि प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर हैं। पेडोलॉजी का पूछे आपसे, अब आपको मैं कुछ बता रहा हूं कि अध्ययन, जैसे मृदा का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे पेडोलॉजी क्या होता है? मृदा का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन होता है। पेलियोबोटनी क्या होता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। एल्गोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। या आपको पूछ दे कि फाइकोलॉजी क्या होता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन को कहते हैं दोस्तों। माइकोलॉजी क्या कहते हैं? कवकों का स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कीट श्वसन करते हैं। अधिकांश कीट जो है वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र द्वारा। अब वातक तंत्र क्या होता है दोस्तों? तो ट्रेकिया, सीबीएसई वाले जानते होंगे ट्रेकिया, और ये हिंदी बोर्ड वाले वातक तंत्र द्वारा। अब आपसे पूछे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था? रोजगार बढ़ाने को। इनका संबंध डॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो डॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहते हैं? आर्थिक उदारीकरण का जनक कहते हैं। मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को। जहांगीर के समय में चित्रकारी एकदम चरम सीमा पे थी। भवाई लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान में किया जाता है दोस्तों। चरखुला लोक नृत्य किस पे किया जाता है? उत्तर प्रदेश पे। मैंने अपने प्लेलिस्ट पे एक ट्रिक बता रखा है दोस्तों, ये लोक नृत्य का, जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिससे आपको सारे लोक नृत्य चुटकी में याद हो जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित नहीं है? इसका आंसर मैंने भी दोस्त ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका आंसर ये होगा। देखिए, भोजन का अधिकार से, एक अजीब सा आंसर लग रहा है। आपसे पूछे कि मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित नहीं है? तो भोजन का अधिकार से। यानी आपसे अगर ये पूछ दे कि किससे संबंधित है, तो शैक्षणिक उन्नतीकरण से। अगर आपसे ये पूछ दे कि मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या टिक करेंगे आप? भोजन का अधिकार से। अगर पूछ दे कि किससे संबंधित है, तो शैक्षिक उन्नतीकरण से, सामाजिक क्षमता से, शिशु पालन से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है दोस्तों। आबिद हुसैन समिति का मंत्रालय है उद्योग मंत्रालय। आबिद हुसैन समिति का मंत्रालय क्या है? उद्योग मंत्रालय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था दोस्तों। इससे आगे का वीडियो मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से लोक नृत्य देख सकते हैं
और किस से जीवाणु से, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, इनका मैंने ट्रिक बता रखा है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, जाइए और सर्च कीजिए, आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू।